हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपने तैयारी में लगे होंगे और अपने उत्तम अंक की कामना कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपकी तैयारी की और धांसर और मजबूत बनाने के लिए हम आ गए हैं। तो चलिए आज हम लोग देख रहे थे अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आए दिन ही आते रहते हैं, आए दिन एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए दोस्तों आज हम लोग इसको देखते हैं और इतना मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, इतना आसान तरीके से पढ़ेंगे कि एग्जाम में गर्दा उड़ा दीजिएगा। और एक बार पढ़ने के बाद आप जीवन में कतई नहीं भूलिएगा। उसकी गारंटी क्या लेता है? हम लेते हैं हम। ठीक है मेरे भाई, हम लेते हैं उसकी गारंटी। ठीक है, मतलब ऐसा बता देंगे कि एक बार पढ़ने और साहब बवाल उठा दीजिएगा, बवाल। ठीक है, लगेगा आप किसी मतलब कि नहीं उठाया, नहीं अभी कहना है, कर रहा है। क्रिस का गाना सुनिएगा, क्रिस का गाना, क्रिस का गाना सुनेगा, क्रिस का गाना, दिल न दिया। ठीक है, दिल न दिया, दिल न लिया, दिल न दिया, दिल न लिया, तो बेटा क्या किया आप इसके बाद बोलिएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई आज हम देखते हैं अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र प्राप्त कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मेरे भाई बनाएंगे एक अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए तो हम एक एमएन एक अवतल दर्पण बना लेते हैं और उसके प्रधान अक्ष पी और सी है। ठीक है, पीसी उसके प्रधान अक्ष हो गए और इधर उसके अनंत हो गए इस साइड। तो अनंत और पीसी जिसको हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच क्या करेंगे मेरे भाई, एक वस्तु रख लिए ए बी, जिसका परिवर्तन हम कराएंगे दर्पण पर और उसका जिसका परिवर्तन कराएंगे और वह अपवर्तन करा के सॉरी परिवर्तन के बाद क्या हो जाएगा, एफ से चला जाएगा। फिर दूसरी किरण हम लोग गुजार देंगे वक्रता केंद्र से। और आप लोग को पता है कि वक्रता केंद्र से आने वाली किरण पुनः फिर उसी दिशा में लौट जाती है। ठीक है, तो इन दोनों किरणों का जहां जिस बिंदु पर कटार बनता है वही हमारे वस्तु का क्या बन जाता है मेरे भाई, प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आ जाइए। तो सबसे पहले हम देखेंगे, बोलेंगे माना एमएन एक अवतल दर्पण है। एमएन कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, जिसके पीसी प्रधान अक्ष, इसका पीसी क्या है? प्रधान अक्ष है। वक्रता केंद्र सी, और मेरे भाई सी क्या है? इसके वक्रता केंद्र है तथा अनंत फोकस एफ है। और फोकस क्या है इसका? एफ। और फिर बोला वक्रता केंद्र सी तथा अनंत के बीच एक वस्तु ए बी। वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच एक वस्तु ए बी इस प्रकार रखा गया है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब मेरे भाई, वास्तविक प्रतिबिंब, अवास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक किरणों के कटान से बनता है। ठीक है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब एफ और सी के बीच ए डैश और बी डैश बनना है। बस इतना, और इतना एग्जाम में लिख दिया आपका 2 नंबर 100%। ठीक है, कि सीधा बोलिएगा भूलेंगे ना हम तेरे साथ। उसके बाद गाना को याद नहीं है। ठीक है, गाना में गाते नहीं है। तो आ जाइए, तो सबसे पहले ये हो गया। उसके बाद सिद्ध करने का है, तो सिद्ध करना है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/k u। ठीक है भाई, चलिए अब देखिए उसके बाद हम लगाए परमाणु में। अभी ना अपना समय कमा है, हम लोग मात्र 2 त्रिभुज देखेंगे। देखिए पहला त्रिभुज में भाई ए बी सी, पहला त्रिभुज ए बी सी, इसकी बात हो रही है। ठीक है मेरे भाई, इसका बात हम लोग करेंगे। ठीक है, कतई नहीं भूलेंगे आज हम लोग, गर्दा उड़ा देंगे एग्जाम आज। देखिए तो त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज हमारा ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, मतलब बड़ा वाला और छोटा वाला, बड़ा भाई और छोटा भाई। ठीक है, बताइए बड़ा भाई और छोटा भाई का रिलेशन कितना पुराना है। ठीक है, एक राम थे और एक लक्ष्मण थे। आपको पता ही है रामायण में कि जब लक्ष्मण जी को तीर लगता है तो राम जी खुलेआम रोते हैं। वो कैसा भाई प्रेम था। और एक विभीषण और रावण का भाई प्रेम था, जिसने अपने भाई को नहीं मानकर उसके राज्यसभा में लाश से मार के निकाल दिया। ठीक है मेरे भाई, इसीलिए जो दुनिया भले आपके खिलाफ हो जाए, आपका भाई अगर आपके साथ है तो दुनिया के कोई भी ताकत आपको नहीं हरा सकती। दुनिया के कोई भी माई का लाल आपको नहीं हरा सकता जब तक आपकी भाई आपके साथ है। ठीक है, आ जाइए। तो मेरे भाई हम लोग चलते हैं इसमें। तो बोला क्या, देखिए ये जो त्रिभुज बना है, एक बात बताइएगा, इसको समरूप करना। आप कैसे समरूप करेंगे? तो इस त्रिभुज का यह लंब है, तो इस पर 90 डिग्री। तो बोलेगा हाँ जी, ऐसे भी तो एक लंब है, तो इस पर 90 डिग्री। तो 90 डिग्री 90 डिग्री बराबर। अच्छा, फिर ये दोनों किरणों का जो कटान बिंदु है, तो इसका कोण और इसका कोण, आपको पता है 9th में पढ़ा आप लोग कि दो किरणों के कटान बिंदु के आमने सामने वाली शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। किस नियम से? शीर्षाभिमुख कोण से। उसी प्रकार हेने से काटी है, हेने से गई है, तो हेने से काट कर हेने गई है, तो हाई कोण क्या हो जाएगा? आमने सामने हो गया भाई, तो दोनों के दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया शीर्षाभिमुख कोण से। तो जब दो एंगल इन दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया, तब बोलने के इसलिए एंगल समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। और जब दो त्रिभुज समरूप हो गए तो उनकी भुजाएं क्या होगी मेरे भाई? समानुपाती होगी।
क्या होगी, समानुपाती। ठीक है, तो उनकी भुजा समानुपाती कर देंगे, ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए सी बटा ए डैश सी। जैसे मान लीजिए इसका लंब लिया, इसका लंब लिया ए बी, तो इसका भी लंब मेरे भाई क्या लेंगे, ए डैश बी। अब इसका हम आधार ले रहा है ए सी, इसका आधार ले रहा है ए सी, इस त्रिभुज का आधार ले रहा है मेरे भाई ए सी, तो इसका भी आधार लीजिएगा ए डैश सी। ठीक है, कतई नहीं भूलिएगा, साहब बोलिएगा रे फगुनिया, फगुनिया तू तो हमारी है ही नो है रे, आ जाइए। ठीक है, अब यह बोला है माना कि बिंदु डी, मान लेंगे हम लोग, इसके बाद मानेंगे कि माना कि बिंदु डी, डी कहां पर है, यहाँ पर पी के बहुत नजदीक है, पी के बहुत नजदीक है, मान लेंगे लंब है, मान लेंगे डीपी जो है वो पीसी पर लंब है, हर बिंदु इस पर लंब है, मान लेंगे, मानने में क्या चलता है, मानने में क्या चलता है, मान लेंगे हम अपने भारत के राष्ट्रपति हैं, मान लेंगे इंडोनेशिया के जो राजा था कुछ पिछला बार 19वीं शताब्दी में हम थे। ठीक है, आप लोग पता नहीं था, सच में हम इंडोनेशिया के राजा थे। ठीक है, और हम अपने जीवन में सैकड़ों युद्ध लड़े हैं, 100वां युद्ध 99 युद्ध लड़ चुके थे, और 100वां युद्ध हार गए हम। क्यों हार गए, देखिए हम अपने जीवन में मात्र 100 युद्ध लड़े, 100 के 100 में 99 युद्ध जीते, 100वां युद्ध हार गए, क्योंकि 100वां युद्ध जो था वो रानी के लिए था, रानी के चक्कर में राजा मरा ही जाता है, आपको पता ही है। ठीक है, तो आ जाइए, अब आते हैं हम लोग इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज लेते हैं मेरे भाई, त्रिभुज डीपीएफ, डीपीएफ इसकी बात हो रही है मेरे जान, इसके बाद डीपीएफ। आ जाइए, दूसरा त्रिभुज कह रहा है ए डैश बी डैश एफ, दूसरा कह रहा है ए डैश बी डैश एफ, माने इसकी बात हो रही है। तो आप 100% बता दीजिएगा, इसको समरूप कर सकते हैं हम लोग, जब ये लंब है तो यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री, तो 90 90 बराबर। अब फिर आप बोलिएगा भैया यहाँ इसका शीर्ष अभिमुख और इसका शीर्ष अभिमुख और दो कोण इसके भी बराबर हो गए, तो एंगल एंगल से भी समरूपता हो जाएगा, तो समरूप हो गया, तो इसकी संगत हो जाए क्या होगी, अनुपाती होगी, समानुपाती होगी मेरे भाई। तो क्या बोलेगा, डीपी अभी नजदीक है तो मान लेंगे इसका आधार ले लेंगे, सर इसका लंब ले लेंगे डीपी, तो इसका भी लंब लीजिएगा आप ए डैश बी डैश, फिर अब इसका आधार लीजिएगा पी एफ, आधार ले लिया हम पी एफ, फिर इसका आधार लीजिएगा ए डैश एफ, ए डैश एफ। और उसके बाद मेरे भाई हम फिर एक बार मान लेंगे कि चूंकि दर्पण का द्वारक जो है छोटा है, छोटा दर्पण का द्वारक क्या है जी, छोटा है, तो इसलिए जो डीपी होगा, जो डीपी होगा वो ए बी के बराबर होगा, जो डीपी होगा, जो हमारा डीपी है वो ए बी के बराबर है, आपको वैसे भी बराबर ही दिख रहा होगा। ठीक है, तो जब बराबर है तो हम लोग जहां पर हमारा डीपी होगा वहां पर हम ए बी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आप एक का नाम लेकर 10 को लगा सकते हैं, बिना किसी के बोले आप किसी का नंबर याद कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार। ठीक है मेरे भाई, हम लोग यहाँ पर मान लेंगे, मानने में क्या जाता है, मानने में लड़कों सबसे पहले मानने में तो लड़का ही आगे होता है। बारात में गया, किसी को देखे एक्स वाई जेड, बोल देंगे एक्स वाला तो हमारा है, वाई वाला भाड़ में जाए। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग, मान लेते एक्साइटमेंट में मान लेते हैं हम लोग। ठीक है मेरे भाई, दादी तो अब इसके बाद मान लेंगे ए बी बटा ए डैश बी डैश, क्योंकि डीपी और ए बी बराबर है, और फिर पी एफ बटा ए डैश है। उसके बाद समीकरण 2, तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से बोलेंगे कि समीकरण 1 और 2 से देखिए ए बी बटा ए डैश बी, ए बी बटा ए डैश बी, तो इसका एल एच एस बराबर है तो कट जाएगा, और आर एच एस नहीं बराबर उसको हम ले लेंगे ए सी बटा ए डैश सी, पी एफ बटा ए डैश एफ ले लिए। अच्छा एक बात, ए सी, ए सी, ए सी क्या दूरी है जी, ए सी तो कोई दूरी नहीं है, ए सी क्या दूरी है, कोई दूरी नहीं हमको। अगर हम बोलेंगे पूरे पी ए में से, यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ पी ए में से अगर हम पी सी घटा देते हैं तो ए सी मिल जाएगा हमको। तो ये लिखिए मेरे भाई कि पी ए से हम पी सी घटाया है, क्या घटाया है, पी सी। तो जब पी ए से हम पी सी घटा देंगे मेरे भाई तो हमको ए सी ही नो मिलेगा। सीधा समझिएगा कि यहाँ से यहाँ तक हमको पी ए, अब इसमें से काट दिया हम पी सी, था ही नहीं बच गया। तो ये लिखिए मेरे भाई, अरे फगुनिया कि पी ए में से हम घटा अपना पी सी। ठीक है, दूसरा हमको लेना था, यहाँ पर देखिएगा ए डैश एफ, ए डैश एफ उसी प्रकार ए डैश एफ कौन सी दूरी है, कोई दूरी नहीं है, तो पूरा पी ए डैश में से पी सी में से क्या करेंगे मेरे भाई, पूरे पी सी में से हम घटा लेंगे, इसमें पी सी में से ए डैश पी, ए डैश पी क्या करेंगे, ए डैश सी के, ए डैश सी के लिए ए डैश सी हमको कोई दूरी नहीं मिल रहा है, तो पूरा पीसी में से हम घटा लेंगे ए डैश पी, मतलब पूरा यहां से दूरी लेना हमको। अब वहां से हम यहाँ घटा लिए,
मान लीजिए यहाँ घटा लिए तो हाइये नु बचा हो, हाइये नु बचा मेरे भाई। तो इसीलिए हम बोले लिखिए आगे कि आगे क्या करेंगे हम पीसी में से घटा लेंगे ए डैश पी, ठीक है। अब पीएफ, आज ये पीएफ, तो पीएफ तो हमारा पता है, ये पीएफ हमारा फोकस दूरी है, ठीक है। और ये हमारा ये वस्तु है, तो यहाँ से ए से लेकर पी तक हमारा वस्तु दूरी, और ये हमारा वक्रता त्रिज्या यानी फोकस दूरी की दुगुनी, और ये हो गया हमारा प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब दूरी। चलिए उसी प्रकार बोला ए डैश एफ, ए डैश एफ। अब ए डैश एफ कौन सी दूरी है, कोई दूरी नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे भाई पूरा ए डैश पी में से, हमको ए डैश पी में से पूरा इतना में से हम एक बार और घटा देंगे पी एफ, इतना घटा लेंगे। तो जब इतना घटा लेंगे तो हमको इतना मिल। अब क्यों घटाए हैं आपको अभी समझ में आएगा। देखिए अब जैसे देखिए नीचे बोला है चिन्ह परिपाटी का उपयोग करने पर कीजिए ए सी, ए से सी, ए सी, ऐसी कौन सी दूरी है मेरे भाई, सॉरी यहाँ पर जाएगा पी ए, पी ए, पी ए, पी ए कौन सी दूरी है, तो ये हो गया ध्रुव और ये हो गया वस्तु, यानी वस्तु दूरी। वस्तु दूरी क्या बोलते हैं, यू। आई कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में वस्तु दूरी किस में होती है, माइनस में, ही तो याद होना चाहिए, ठीक है। आ जाइए तो लिख दिए यू। फिर इधर फोकस दूरी भी इसमें किस में होती है, माइनस में होती है। तो दूसरा बोला हमको पीसी, पीसी, तो पीसी जो होता है वो फोकस के दुगुना होता है। क्या होता है, फोकस का दुगुना। जैसे कि एक एफ यहाँ पर और एक एफ यहाँ पर, एक एफ और एक एफ, कितना हो गया 2f, तो इसीलिए हम डायरेक्ट लिख दिए 2f, और ये माइनस में होगा, इसमें होगा माइनस में होगा। उसी प्रकार आज नीचे, नीचे बोला भाई पीसी, पीसी क्या है वही 2f, तो माइनस 2f प्लस, उसके बाद बोला भाई ए डैश पी, तो ए डैश पी, ए डैश पी यानी प्रतिबिंब दूरी, ए डैश पी प्रतिबिंब दूरी। अब प्रतिबिंब दूरी क्या होती है, भी। अभी इसमें किसमें होगा जी, तो आप बोलिएगा कि भैया प्लस में, किसमें होगा ये भी, किसमें होगा प्लस में। आपको प्लस कैसे होगा बताते, देखिए ये तो ऑलरेडी ए डैश पी इसमें है माइनस में, अब माइनस में हम प्रतिबिंब लेंगे तो माइनस, मान लीजिए इसको हम लिख सकते थे जैसे क्या कि माइनस, माइनस और माइनस के भी, तो माइनस और माइनस किसमें हो जाएगा भाई मेरे भाई प्लस में, तो इसीलिए हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं मेरे भाई प्लस के भी। आगे आपको मजा। उसी प्रकार ए डैश पी, फिर आप भी ले लीजिएगा ए डैश पी माइनस के भी, फिर पी एफ, पी एफ मतलब फोकस दूरी, एफ ले लिए माइनस में होगा, क्योंकि ध्रुव के अवतल दर्पण में ध्रुव के बाएं तरफ सभी दूरी हम लोग माइनस में लेते हैं, ध्रुव के ऊपर प्लस में लेंगे, ध्रुव के नीचे फिर माइनस में आ जाएंगे हम लोग, ठीक है मेरे भाई। आ जाइए फिर हम लोग क्या लेना था पी एफ, तो ले लिए थे हम लोग एफ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे गुना, देखिए बोले भी माइनस गुना माइनस प्लस, यू गुना भी यू भी, फिर माइनस गुना प्लस माइनस, यू गुना एफ यू एफ, फिर इसे कीजिए माइनस गुना माइनस प्लस। अब प्लस हम लोग गुना करेंगे तो प्लस गुना माइनस माइनस, दो गुना टू वी एफ, टू वी एफ, फिर यहाँ पर यहाँ प्लस था तो प्लस गुना प्लस प्लस, टू के टू और एफ गुना एफ कितना हो जाएगा एफ स्क्वायर। अब इसमें करेंगे तो बराबर है, तो बराबर, तो देखिए माइनस गुना माइनस प्लस, दो गुना यहाँ पे एक है तो दो या कम दो, और एफ का एफ स्क्वायर टनाक से के बाद, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस, अब भी गुना एफ भी एफ, तो देखिएगा अब इसको गुना करने में 2f स्क्वायर बराबर 2f स्क्वायर। तो जब कोई इक्वेशन में जब बराबर में समान संख्या समान चिन्ह में दो चर होते हैं तो कट जाते हैं, तो 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि इधर भी प्लस में और इधर भी प्लस में। अब बच गया उसमें यू वी एफ से भाग दे देंगे। देखिए जैसे माइनस के 2vf है, उधर जाएगा तो प्लस में, प्लस में से जाएगा तो दो को में से घट जाएगा, एगो vf, कितना vf एगो vf, याद रखिएगा। तो यू वी बट यू वी एफ, यू एफ दोनों तरफ भाग देना हम लोग, यू एफ बट यू वी एफ, फिर यू वी सॉरी वी एफ और बटे में यू वी एफ, यू वी से यू वी कैंसिल आउट, यू एफ से यू एफ कैंसिल आउट, वी एफ से वी एफ कैंसिल आउट, तो क्या बच गया हमारे भाई, तो इधर बच गया हमारा एक बट्टे, किधर बच गया एक बटा एफ माइनस एक बटा यू, ऊपर तो सब कट गया था एक बचा बराबर, इधर बच गया एक बटा यू, ठीक है। अब एक बटा एफ माइनस में भी था उसको भेजेंगे प्लस में, तो एक बटा भी प्लस एक बटा यू, जो हमारा दर्पण सूत्र होता है मेरे भाई, और इसी को हम लोग क्या कर रहे थे प्रूव कर रहे थे, जो कि हम लोग कर लिए। तो हम आशा करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीकों से अच्छा तरीके समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आ जा रहा है, पसंद आ जा रहा है, तो भाई उसको लाइक सब्सक्राइब, अब बिहार के प्रत्येक कोना में सीट दो, गर्दा उड़ा दो साहब। इस बार आपको एग्जाम में गर्दा उड़ा देना साहब, पीवी ऑनलाइन क्लासेस आपके साथ है, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।